हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द 11th क्लास सीरीज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। हम आज बात कर रहे हैं। तो आज एक आपके नया कंटेंट लेके आया हूं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंट कंटेंट है बिकॉज आपके एग्जाम से मैक्सिमम टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्जैक्टली होता क्या। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है, आप इसको कैपेक्स भी बोलते हो। कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, इसीलिए उसको कैपेक्स कहा जाता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑनर ने पैसा लगाया, ठीक है। तो ऑनर बिजनेस में एक्स्ट्रा अमाउंट कब लगाएगा, जब वो बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात कर रहा है। तो यहीं से हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे चीजों को। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, जब भी आप कैपेक्स करोगे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपने एक मशीनरी लगा प्रोडक्शन कर रहे थे, एक पर्टिकुलर अर्निंग कर रहे थे आप, जैसे आप एक और मशीनरी इंस्टॉल करोगे, आपकी जाहिर सी बात है एक और अर्निंग मशीन लगाने से क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी बूम करेगी, कोई ना कोई तो इंक्रीज करेगी ना। कुछ भी हो सकता है, वो पहले आप 10,000 यूनिट बना रहे थे, एक और मशीन लगाओगे तो 20,000 यूनिट जाएगी। दैट मीन ज्यादा माल बनाओगे तो ज्यादा बेचोगे, ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा कमाओगे, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, जिसका फायदा जब भी आप एसेट्स लगाते हो तो उसका फायदा कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, जो कि लंबे टाइम, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए मशीन परचेज किया तो जाहिर सी बात है 3, 4, 5, 10 सालों के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। दूसरा, नॉन रिकरिंग इन नेचर। नाउ व्हाट इज नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है बार बार नहीं होता। मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, क्या बार बार खरीदूंगा, हर साल खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा ना। एक बार खरीदा, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, 5 साल के लिए गाड़ी खरीदी है, 10 साल में 10 साल के लिए गाड़ी खरीदी डीजल की, पेट्रोल गाड़ी को कितना कितना रेट है, 15 साल है तो 15 साल की खरीदी जाएगी। नेक्स्ट, रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। अब जाहिर सी बात है, मैं एसेट्स को परचेज कर रहा हूं तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट वन एसेट सेट। एसेट्स को एसेट सेट पे रिकॉर्ड करेंगे जो बैलेंस शीट में आते हैं। क्लियर? एग्जांपल्स में क्या लिखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर या फिर मशीनरी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब आ जाओ बेटा इसकी रेवेन्यू साइड।